की इस वीडियो में हम सेमी ब्लेजर की कटिंग सीखने वाले हैं। ड्राफ्टिंग सीखेंगे और अस्तर पे मेन फैब्रिक पर कटिंग करना सीखेंगे। ये हम एक तरह से प्रिंस कट में बना रहे हैं। ब्लेजर हमारा कई तरीके से बनता है। जो 3 पीस में कट होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, आप मेरी वीडियोज में जाके चेक करोगे तो आप वहाँ से वो देख सकते हो। आज का जो हम ये सीखने वाले हैं सेमी ब्लेजर है, मतलब इसमें हम फ्रंट वाले पार्ट में प्रिंस कट शेप देंगे और उस तरीके से उसकी कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट में हम प्लेट डालेंगे। आप इस जैसे हम आज सीखेंगे इस तरीके से आप जैकेट भी बना सकते हो। कमेंट भी आ रहे थे कि मैम हमें शॉर्ट जैकेट बनाना बताइए, तो सेम इसी तरीके से आप बना सकते हो जैसा आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारा वर्क का फैब्रिक है, शाइनिंग वर्क में है। तो यहाँ मैंने 2 से 2.5 मीटर फैब्रिक लेना है, मेन फैब्रिक भी। और अस्तर का अगर आपका अर्ज कम है तो आप 2.5 मीटर से 3 मीटर लेना है। अगर अर्ज जैसे ज़्यादा ठीक अर्ज है तो वहाँ आप 2 सवा 2 मीटर में भी बना सकते हो अपने ये सेमी ब्लेजर को। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ हम अपने मेजरमेंट पे। तो मेजरमेंट के लिए देखिए यहाँ सबसे पहले हमें लेंथ की नीड है। ये कुछ मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख रखे हैं। लेंथ है यहाँ 24, शोल्डर लेना है 15.5। देखो लेंथ आपको अपनी जितनी हिप होती है हिप तक की लेंथ लेने के बाद उसके नीचे आप जितना लेंथ में इसको बनाना चाहो उतना इसकी लंबाई रख सकते हो। ज़्यादातर हम हिप से 3 इंच नीचे तक अपने ब्लेजर को बनाते हैं, और अगर आप शॉर्ट जैकेट बनाओगे तो वो हमारी हिप से ऊपर तक बनेगी, हमारी कमर से 3-4 इंच नीचे बनेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेंथ लोगे। शोल्डर है 15.5, टोटल शोल्डर चाहिए हमें इसमें। नेक विथ है 3.25। अब मैंने नेक विथ आपको निकालना बता रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। चेस्ट से भी निकाल सकते हो आप, और पट्टी से भी यहाँ पे नेक विथ निकाल सकते हो। देन इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, क्योंकि हम इसमें प्रिंस कट शेप बनाएंगे तो यहाँ शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट की भी नीड है, 10 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स चेस्ट का हमारा 10वां भाग होता है। चेस्ट यहाँ 38 की है, वेस्ट यहाँ पे 34 की है, विदाउट लूजिंग है, लूजिंग ऑलरेडी इसमें ऐड है। तो यहाँ मैं जो साइज हमारा 38 होता है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना बताऊंगी। आप जब बॉडी पे मेजरमेंट लोगे, कई लोग पूछते हैं कि मैम हम लूजिंग किस तरीके से ऐड करें, तो ब्लेजर की जब आप बॉडी पे अपना मेजरमेंट लोगे तो बिल्कुल फिक्स लेना है। जितना भी आप आएगा उसमें आपको 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है, चेस्ट वाले पार्ट पे भी, हिप वाले पार्ट पे भी और वेस्ट वाले पार्ट पे भी, तीनों जगह आपको 3-3 इंच की लूजिंग ऐड करके तब आपको मार्किंग करनी है। यहाँ मैंने ये लूजिंग के साथ ही मैं इसको कटिंग करूंगी। तो 38 की चेस्ट का बता रही हूँ मैं, वेस्ट 34 है और हिप हमारे यहाँ पे 40 है। देन स्लीव्स की हमें पूरी लेंथ यहाँ तक लेनी है, क्योंकि ब्लेजर की जो स्लीव्स होती है थोड़ी लॉन्ग होती हैं, तो स्लीव्स हमारी यहाँ तक होती हैं और यहीं से ही हम अपनी राउंड लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ 19 है और स्लीव्स का जो राउंड है वो नीचे से 10 इंच है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग वाला पार्ट सीखेंगे तो उसमें मैं आपको इसमें पूरा फ्रंट में पॉकेट लगाना बताऊंगी। बिना किसी झंझट के हम इसमें पॉकेट लगाना सीखेंगे, और इसका कॉलर कटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको स्टिच करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सेमी ब्लेजर आज की इस वीडियो में हम कटिंग सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहले अगर हम प्रिंस कट की बात कर रहे हैं तो इसको हमें पहले अपने प्रिंस कट के लिए पेपर पे कटिंग करना है। तो यहाँ अभी हम पेपर लेंगे, पेपर पे फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट कट करेंगे। सेम उससे फिर हम अपने अस्तर और मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने पेपर ले लिया है, ये चार्ट पेपर है। सिंगल सिंगल पार्ट हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं अपने बैक वाले पार्ट की। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखो जब भी हम कॉलर की कुछ आउटफिट बनाते हैं, कुर्ती हो, ब्लाउज हो, या हमारा ब्लेजर हो, जैकेट हो, जो भी हम बनाते हैं तो उसमें हमारा शोल्डर डाउन जरूर होता है। फ्रंट वाले पार्ट में डाउन कट होता है, बैक वाले में हमारा उठ के कट होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ शोल्डर हमारा 15.5 है, 15.5 का हम हाफ करेंगे तो हमारा निकल के आया 7.75। 7.75 में फ्रेंड्स यहाँ हम हाफ इंच प्लस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ हमें स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए, क्योंकि कॉलर वाले में खिंचाव बनता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करते हैं स्टिचिंग मार्जिन का। तो 7.75 में हम प्लस करेंगे 0.5, तो हमारा आएगा 8.25। तो टोटल हमारा यहाँ पे शोल्डर बन गया है 8.25। 8.25 का हमने मार्क किया है। अब मैंने शोल्डर स्लोप भी आपको बता रखा है कि जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हम यहाँ पे 12वां हिस्सा निकालते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे शोल्डर स्लोप आ जाता है। तो यहाँ हमारा शोल्डर है 15.5 का, इसका हम 12वां हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1.29। 1.29 हमारा हो जाता है 1.25 में एक लाइन ज्यादा।
तो यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर सकते हैं। 1.25 में एक लाइन ज्यादा पे हमने ये मार्किंग की है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे शोल्डर मिल गया है, शोल्डर डाउन पॉइंट मिल गया है। नेक की विथ हमने निकाल ही ली है, नेक विथ है हमारे यहाँ पे 3.25। तो 3.25 पे हम नेक की विथ की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे, इस तरीके से। इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद आएंगे हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हम ब्लेजर बनाते हैं तो इसमें आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप क्या करोगे, जितना भी आपका शोल्डर आया है उसमें आपको ½ इंच प्लस करके अपनी आर्म होल की मार्किंग करनी है। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूले से ही चलेंगे क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले इजी तरीके से बता रखे हैं। तो देखो यहाँ हमारा नेक देखेंगे, हमारा नेक बिल्कुल 0 है। जब हमारा नेक बिल्कुल 0 होता है तब हमें क्या है 6 + 1 करना है। जब हमारा छोटा नेक रहे, कॉलर का नेक रहे, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हमें यहाँ पे 1 इंच करना है। तो यहाँ हमारी चेस्ट 38 की है, 38 को डिवाइड देंगे हम 6 से, तो यहाँ निकल के आया 6.33 प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ हमें मिला है 7.33। 7.33 पे हम मार्किंग करेंगे। तो 7.25 में एक लाइन ज्यादा पे हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे चेस्ट की लाइन। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम ½ इंच के करीब नीचे अपना इंच टेप रखेंगे, क्योंकि देखो ½ इंच हमारा यहाँ से स्टिचिंग में जाएगा, इस तरीके से स्टिचिंग में जाएगा। तो ½ इंच के करीब हम अपने इंच टेप को नीचे रखेंगे। यहाँ से अब हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी जो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे 10 इंच। ½ इंच देखो हमने ऊपर निकाल ही दिया है स्टिचिंग का, तो 10 इंच पे ही हम मार्किंग करेंगे। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारी शोल्डर से वेस्ट लाइन होती है, हमारा साइज 38 है, तो हमारी यहाँ पे 15 पे मिलेगी। तो 15 पे हमने मार्क किया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो 38 साइज में हमारा हिप है, 21.5 पे मार्किंग करेंगे। देन यहाँ से हम टोटल लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ टोटल लंबाई 24 है, 24 में प्लस 1.5 करेंगे क्योंकि मार्जिन भी जाएगा हमारा। तो यहाँ मैंने पूरा 25.5 पे मैंने मार्किंग की है। ये सभी जो भी हमने मार्किंग की है लंबाई की, इन सभी को हमें सीधा करना है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया, ये हमारी यहाँ पे वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी यहाँ पे हिप लाइन हो गई। तो ये सभी मार्किंग हो गई यहाँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हम अपनी चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ हमारी है 38 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ मिला हमें 9.5 पे मार्क करेंगे। और ब्लेजर बनाए या फिर हम अपनी जैकेट वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम ज्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ मैं 1 इंच का मार्जिन ऐड करूंगी इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारी जो वेस्ट है 34 है, डिवाइड देंगे हम 4 से, तो यहाँ हमारी वेस्ट निकल के आई है 8.5 हो गया। अब बैक वाले पार्ट में भी हम यहाँ प्लेट डालेंगे, तो प्लेट का 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 हम टोटल यहाँ मार्क करेंगे। देन इसके बाद 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आप बैक में प्लेट डाल रहे हो तो प्लेट का ऐड करना है, अदरवाइज आप अपनी वेस्ट का 4 पार्ट पे ही मार्किंग करोगे और प्लस 1 इंच यहाँ पे मार्जिन का ऐड करना है। इसके बाद हिप की मार्किंग करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हिप यहाँ पे 40 की है, इसका भी हम 4th भाग निकालेंगे, तो यहाँ हमें मिला है 10 इंच, 10 इंच पे मार्क करेंगे। देन 1 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। सेम जो मार्किंग हमने हिप पे की है वो ही सेम हमें नीचे मार्क करनी है टोटल लेंथ पे। 10 इंच पे मार्क किया, 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का ऐड किया। जो भी ये मार्किंग आई है इन सभी मार्किंग को हमें मिलाना है। फिटिंग वाली मार्किंग मिला देनी है और ये हमारी यहाँ पे कटिंग वाली मार्किंग हो जाएगी। तो ये मार्किंग होने के बाद अब हम अपने यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। तो जितना हमने शोल्डर मार्क किया है 8.25, सेम हमें अपनी चेस्ट लाइन पे भी 8.25 पे मार्क करना है। जो भी आर्म होल आया है इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ से हम ये लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे, अब एक आर्म होल की शेप बनाएंगे। देखो कई बार ऐसा होता है कि शेप बनाने में यहाँ से दिक्कत होती है,
तो देखो इसका भी हम जो नीचे वाला पार्ट है इसका भी हम यहाँ से एक बार और सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। तो ये जो सेंटर गैप हो गया है और जो हमारा फिटिंग वाला है ये सेम सेम हो जाता है, तो हमें यहाँ पे शेप बनाने में इजी होता है। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से हल्का सा शेप ड्रॉ करेंगे अपने फ्रेंच कर्व से। तो ये हमारा यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप हो गई। अब यहाँ हमारा जो आर्म होल है वो 16.5 है, 16.5 का यहाँ हमारा आर्म होल है। तो हाफ करके हमारा आएगा 8.25 फ्रंट का, 8.25 बैक का। अब देखो ये हम बैक वाले को हमें उठा के कट करना है, फ्रंट वाले को हमें डाउन में कट करना है। तो यहाँ से हम एक बार अपना आर्म होल भी चेक कर लेते हैं। हाफ इंच का गैप छोड़ेंगे और इस तरीके से हमें अपने आर्म होल को चेक करना है। तो देखो 8.25 हमारा आ रहा है, यहाँ स्टिचिंग में जाएगा हाफ इंच के करीब, और 8.25 हमारा बिल्कुल यहाँ से बैक वाला पार्ट करेक्ट आया है। अब हम अपने फ्रंट वाले के भी इसी तरीके से मार्किंग करेंगे। इतना हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से नेक की चौड़ाई हो गई। नेक की लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 1.25 पे मार्क किया। फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे अपनी शेप बनाएंगे। इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपने बैक की प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स लेंथ हमारी चौड़ाई आई है 3.8 पे मार्क करेंगे। अब जितना हमारा ऊपर का पॉइंट आया था शोल्डर से एपेक्स पॉइंट आई थी, और वेस्ट से और जो एपेक्स की डिस्टेंस है ये हम चेक करेंगे, ये आ रही है हमारी 5 इंच की। तो सेम हमें नीचे भी 5 इंच तक मार्क करना है। नीचे भी हम 3.8 पे मार्क करेंगे और ऊपर एपेक्स लेंथ पे भी हम 3.8 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ये लाइन को हम एकदम सीधा करेंगे। वेस्ट में हमने यहाँ पे 1 इंच का प्लस किया है प्लेट का, तो यहाँ पे हम 1 इंच कवर करेंगे, हाफ इंच दोनों साइड। देन यहाँ पे हम अपनी प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है इस तरीके से। तो इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देती। यहाँ मैंने बैक वाले पार्ट को कट कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। बैक वाला देखो हमें उठा के कट करना है। जितना हमने इसको उठाया है उतना ही हमें अपने फ्रंट वाले को डाउन में कट करना है। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। कॉलर बनाना है, तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट से 2.5 पे मार्क करेंगे। 2.5 ले सकते हो आप यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे 3 इंच भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ मैं 2.5 पे मार्किंग कर रही हूँ। ये लाइन को हम एकदम सीधा करेंगे। जो ये लाइन हमने खींची है यहाँ से हमें अपने बैक वाले पार्ट को रखना है। इस वाले पार्ट को इस तरीके से बिछा लेना है। जाओ जो हमारा यहाँ कॉर्नर है ये पॉइंट हमारा बिल्कुल बैक फ्रंट के इस पॉइंट पे होना चाहिए, क्योंकि उठाव हमारा यहाँ पे है, ये डाउन पॉइंट है। इस तरीके से हम रखेंगे। मार्किंग कर लेंगे सेम जैसे हमने इसमें की है। बैक के अकॉर्डिंग अभी मार्किंग करेंगे, देन इसमें हमें फ्रंट की मार्किंग अलग से करनी है। ये हमारी बैक के अकॉर्डिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये एपेक्स लेंथ है, ये वेस्ट लाइन है हमारी, और ये हमारी यहाँ पे हिप लाइन है। ये मार्किंग हमें कर लेनी है सेम। तो ये वाले पार्ट को हम हटा देंगे। इसके बाद इन दोनों लाइनों को हमें यहाँ से सीधा करना है। यहाँ हमें 1 इंच का मार्जिन के साथ में मार्किंग करनी है, क्योंकि देखो फ्रंट वाले में भी हम डार्ट डाल रहे हैं, बैक वाले में भी हमारी डार्ट थी। फ्रंट में हम प्रिंस कट की शेप बनाएंगे। तो इतना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट लाइन को भी सीधा करेंगे, और ये हमारी है एपेक्स लेंथ। हम 1.25 में एक लाइन ज्यादा पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इसके बाद नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई है मैंने 3.25 ली है। नेक की लेंथ 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ मैं। आप 2.5 2.75 ले सकते हो। इसके बाद यहाँ हमें एक बॉक्स बनाना है।
देन फ्रेंच कर्व से नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व होना चाहिए, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे। नेक ड्रॉ हो गया फ्रेंड्स। देन इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ पे चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन को एकदम सीधा करेंगे। चेस्ट लाइन से नीचे यहाँ हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ये हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं, आगे से हमारा इसमें कॉलर की जो फोल्डिंग होती है, तो यहाँ हमें 1 इंच पे मार्क करना है और ये लाइन को एकदम नीचे तक हमें सीधा कर देना है। वेस्ट तक हमने ये लाइन को सीधा किया है। देन इसके बाद हमें यहाँ पे लेग कर्व लेना है, स्केल लेना है, और ये जो नीचे की लाइनिंग है ये बिल्कुल हमारे यहाँ पे सीधी होनी चाहिए, एकदम नीचे से सीधी है, और ऊपर से हम इसमें राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से नेक हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें हम प्रिंस कट शेप बनाएंगे। तो प्रिंस कट के लिए देखिए जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ हमने डार्ट का प्लस किया था 1 इंच। तो पहले हम एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे, 3.8 मार्क करेंगे। सेम एपेक्स लेंथ पे मार्क करेंगे 3.8, हिप लाइन पे मार्क करेंगे, और सेम हमें नीचे टोटल लेंथ पे भी 3.8 पे मार्क करना है इस तरीके से। ये लाइन को हम पूरा नीचे तक सीधा करेंगे। वेस्ट में हमारा कमर में फिटिंग देने के लिए यहाँ हमें डार्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमने 1 इंच की डार्ट ली थी उसे हमें कवर करना है। तो दोनों साइड पे हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे इस तरीके से, 1 इंच कवर हो जाएगा। अब ऊपर की जितनी भी लेंथ है हमारी, जैसे यहाँ पे मेरी 5 इंच है, तो सेम नीचे भी हमें 5 इंच पे मार्क करना है। देन यहाँ पे हमें प्लेट बनाना है। और फ्रेंड्स इसे मैं बहुत इजी तरीके से आपको कटिंग करना बता रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, और इसमें मैं बिना कटिंग के कुछ भी आपको इसमें पॉकेट ऐड करना भी बताऊंगी। यहाँ आप पॉकेट भी लगा सकते हो। प्रिंस कट का ब्लेजर बना रहे हैं हम, और इसमें हम पॉकेट भी अटैच करना सीखेंगे। तो देखो ये हमारे यहाँ पे प्लेट निकल जाएगी इस तरीके से। अब इसमें हमें यहाँ पे प्रिंस कट शेप बनानी है, तो उसके लिए देखिए ऊपर से हमें 4 से 5 इंच के बीच में मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैं 4.5 पे मार्क कर रही हूँ, 4.5 पे मार्क किया। इसके बाद यहाँ हमें अपना फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से सेट करके रखना है। इस लाइन पे हमारा टच होना चाहिए जो हमारी सेंटर वाली लाइन है, क्योंकि ये तो पूरी हमारी कटिंग में जाएगी, फिर हमारी इसमें डार्ट डलेगी। तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें प्रिंस कट की शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो यहाँ हमारा ये प्रिंस कट शेप ड्रॉ हो गई है, डार्ट निकल जाएगी। और ये हम पेपर में कर रहे हैं क्योंकि फिटिंग की साइड पे हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है, तो पेपर में कटिंग कर रहे हैं। मेन फैब्रिक में कट करेंगे तो प्रिंस कट वाले पार्ट में हमें दोनों साइड्स पे मार्जिन ऐड करना है। तो ये फ्रंट वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है, इसकी मैं यहाँ से कटिंग कर देता पेपर है वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब फ्रंट से जो हमने नेक का कवर किया है ये पार्ट को भी हम यहाँ से कट करेंगे। इसमें हम कॉलर बनाना भी सीखेंगे, जैसा हमारा कोट कॉलर होता है उस तरीके से। तो देखो ये हम ब्लेजर बना रहे हैं, तो सीधा हम इसको वेस्ट तक ओपन करेंगे। यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से जाएगा। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो प्रिंस कट वाला पार्ट है इसकी भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से। अब ये जो डार्ट है फ्रेंड्स, ये डार्ट को हम यहाँ से कट करेंगे। इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से कट हुआ है। यहाँ से जैसे ये स्टिच होगा फ्रेंड्स तो फिटिंग आएगी, और ऊपर का प्रिंस कट भी हमारा इसमें पार्ट कट हो गया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। यहाँ हमारा ये बैक वाला पार्ट हो गया। तो देखिए फ्रंट वाला हमने डाउन में कट किया है, और बैक वाला हमने यहाँ से उठा के कट किया है इस तरीके से। अब इसकी हम यहाँ से स्लीव्स कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो ये फ्रंट और बैक वाला पार्ट कट हो गया है, तो यहाँ हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी है, 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा स्टिचिंग मार्जिन में, और 1 इंच हमारा नीचे जाएगा फोल्डिंग में। तो यहाँ मैं 21.5 पे मार्क कर रही हूँ। ये लाइन को हम नीचे से सीधा करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपनी कैप हाइट लेंगे। तो जब भी हम ब्लेजर वगैरह बनाते हैं तो उसकी कैप हाइट हमारी 3.5 से ज़्यादा ही होती है।
तो यहाँ मैं कैप हाइट 4 इंच की ले रही हूँ, 4 इंच पे मार्क किया। अब हमारा यहाँ पे जो आर्म होल है वो है 16.5 का, तो हाफ करके हमारा यहाँ से आएगा 8.25। तो यहाँ से हम 8.25 पे मार्क करेंगे। 8.25 पे मैंने मार्क किया है। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा करेंगे और हमारा 8.25 ये आया है। यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। 1 इंच मार्जिन का ऐड किया। नीचे से हमारी स्लीव्स की राउंड 10 इंच है, तो 5 इंच हम राउंड का लेंगे और 1 इंच हमारा इसमें मार्जिन का ऐड होगा। इस तरीके से लेग कर्व लेंगे और हम अपनी स्लीव्स का शेप बनाएंगे। ये हमारा फिटिंग वाला पार्ट हो गया। ये हमारा यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा। स्लीव्स हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से आप यहाँ पे इजी अपनी स्लीव्स की मार्किंग कर सकते हो। ये स्लीव्स की मैंने आपको कई बार सिखा रखा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ। अगर आपको स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग देखनी है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ हमारी ये स्लीव्स हो गई। इसकी भी मैं यहाँ से कटिंग करूंगी। तो ऑल पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं ब्लेजर के। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो फ्रंट वाले की कटिंग हम तब करेंगे। ये हमारा स्लीव्स हो गई है। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है। देन ये हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब स्लीव्स और बैक वाला पार्ट तो हमें सेम कट कर लेना है अपने फैब्रिक पर, जैसे हमने इसमें मार्किंग की है सेम तरीके से। बट हमें फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने प्रिंस कट वाला पार्ट कट किया है, सिर्फ यहाँ हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। तो मैं लिख देती हूँ, जहाँ मैं एरो लगा रही हूँ यहाँ हमें हाफ इंच का मार्जिन लेके तब यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। बाकी सभी जगह सेम कट करना है इस तरीके से। ये वाले पार्ट पे मार्जिन लेना है और ये वाले पार्ट पे हमें मार्जिन लेना है। तो ये हमारी ओवरऑल कटिंग पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा स्टिचिंग वाला पार्ट सीखेंगे, कॉलर लगाना सीखेंगे, पॉकेट अटैच करना सीखेंगे। बिना कुछ भी यहाँ से कटिंग के हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी स्टिचिंग देखने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगर नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।